हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है, उनको आपका लुक्स कैसा लगता है, जिसको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है, आपके जो क्रश है, उनको आपका लुक्स कैसा लगता है, किस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आपकी ऐसी कौन सी चीज़ उनको अच्छी लगी जिसकी वजह से वो आपको लाइक करने लगे। आज का रीडिंग का टॉपिक है, उनको आपका लुक्स कैसा लगा, उनको आपका लुक्स कैसा लगता है और आपकी कौन सी चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है, आप में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए और आपको लाइक करने लगे। आप में ऐसी क्या ख़ास बात है, ये हम देखते हैं। आपके जो क्रश है, जो आपको लाइक करते हैं, उनको आपका लुक्स कैसा लगता है और आपकी कौन सी चीज़ उनको अच्छी लगती है। फोर ऑफ वॉन्ड्स। एक मिनट गाइस, आपको ओके अब ठीक से दिख रहा होगा। फ्लैश लाइट ऑफ थी। एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर फायर साइन है, एरीज लियो सेज है, अर्थ साइन है वृषभ कन्या, वृश्चिक, एयर साइन है मिथुन, कुंभ, तुला, वाटर साइन भी है, वृश्चिक है, कर्क है, मीन है। सभी साइंस के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। होप आपको अच्छे से दिख रहे होंगे कार्ड्स। ओके, तो आपके जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग की बात करें, मैंने शायद मैं पहले बोलना भूल गई। आपके क्रश उनको आपका लुक्स कैसा लगता है ये भी हम देखेंगे और उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है वो भी हम देखेंगे। तो उनकी करंट फीलिंग देखें तो वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इस रिलेशन को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो आपके साथ जो रिलेशन है उनको आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है और उनकी जो डिज़ायर है, उनकी डीप फीलिंग की बात करें तो वो आपको कुछ सॉलिड प्रपोजल देना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए शादी करने की फीलिंग्स है, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। और उनकी डीप डिज़ायर की बात करें तो वो आपको काफ़ी लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और आपसे शादी करने की उनकी दिल की ख्वाहिश है, डिज़ायर है। उनको आपके सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगता। वो आपके लिए बहुत ही फीलिंग्स है, इमोशंस बहुत है आपके लिए। शायद उनको और भी बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे लेकिन उनको आपके सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगता। 24 आवर्स उनके दिल में आपके ही थॉट्स चलते रहते हैं। आपके जो पर्सन है उनको आपका लुक्स काफ़ी पसंद आता है, आपकी जो पर्सनालिटी है उनको काफ़ी पसंद आती है और स्पेशली आपका नेचर उनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है। आप काफ़ी लॉयल हो, आप रिलेशन को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करते हो, सबके साथ अच्छे से आप फ्रेंडली आपका बिहेव रहता है और रिलेशन में आप काफ़ी लॉयल रहते हो।
डुअल पर्सनालिटी आपकी नहीं है कि बाहर से कुछ और बोला और अंदर से कुछ, ऐसा आप नहीं करते हो। जैसा आपका दिल है प्योर, वैसे ही आप बाहर से हो। इक्वल आपकी जो पर्सनालिटी है वो इक्वल है, ना ही आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, ऐसे आपका नेचर नहीं है। तो ये बात आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली आपके कपड़ों का स्टाइल उन्हें काफ़ी पसंद आता है। शायद आपको अ, पूरे कपड़े पहनने का ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। अ, जैसे कि आपको ज़्यादा ओपन अप रहना पसंद नहीं है, आप फुल कपड़े पहनते हैं, लाइक लॉन्ग गाउन या फिर लॉन्ग कुर्ती, या कोई भी आपको ज़्यादा बॉडी एक्सपोज हो, ज़्यादा बॉडी दिखे, ऐसे कपड़े आप पहनना पसंद नहीं करते। आपको नेक वाले ऐसे आप कपड़े पहनते होंगे जिसमें पूरा का पूरा बॉडी बिल्कुल ढक जाता होगा अच्छे से। आपको ऐसे कपड़े पहनना ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो आपके जो कपड़ों की स्टाइल है ये भी आपके पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। आपकी जो हेयर स्टाइल है, आपका फेस लुक उनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है। वो अ, उन्होंने फर्स्ट टाइम जब आपका फेस लुक देखा था तभी वो आपको लाइक करने लगे। आपका फेस लुक उनको काफ़ी पसंद आता है। अगर अ, हज़ारों की भीड़ हो ना, तो भी अगर आपका एक लुक उनको दिख जाता है तो भी वो दूर से आपको पहचान लेते हैं। आपका जो फेस लुक है, इतना उनके दिल और दिमाग में आपका फेस लुक इतना बैठ गया है कि चाहे कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, वो इतनी भीड़ में भी वो आपको पहचान सकते हैं। इतना वो आपके फेस लुक को काफ़ी पसंद करते हैं। शायद आपकी जो स्किन है वो थोड़ी रेडिश और फेयरी हो सकती है। थोड़ी सी आपकी जो फेस का जो लुक है वो थोड़ा सा रेडिश हो सकता है। फेयर फेयर रेडिश टाइप का आपका जो स्किन टोन हो सकता है। आपका जो हेयर कलर थोड़ा ब्राउन या ब्लैक हो सकता है। ये भी आपके पर्सन को काफ़ी अच्छा लगता है। आपका जो हेयर स्टाइल, वो आपके साथ एक बॉन्डिंग फील करते हैं। आपका फिजिकल लुक उन्हें काफ़ी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और वो आपके साथ फिजिकल होने के भी उनके माइंड में बहुत थॉट आते हैं। शायद अ, आप लोग, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आप लोग फिज़िकल हुए हो, और अगर आप लोग फिज़िकल नहीं हुए हो तो आपके पर्सन की ये डिज़ायर है आपके साथ फिज़िकल होने की, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की, अकेले में आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, ये उनकी आपको लेकर डिज़ायर है, उनकी फीलिंग्स है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप लोग फिज़िकल हुए हो, तो वो नेक्स्ट टाइम अगली बार फिज़िकल कब होंगे, ये थॉट उनके माइंड में चलते रहते हैं। अ, उनका आपके लिए ये भी सोचना है कि आप सोचते बहुत हो, लेकिन आप कुछ आपकी तरफ से उनको कोई हिंट नहीं मिलती। आप अपनी फीलिंग्स को खुल के बताते नहीं हो। आप काफ़ी फ्रीज़ आपकी एनर्जी को रखते हो। कभी-कभी वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या आपके दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स है या नहीं है, क्योंकि आप खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हो। थोड़ा आपका कोल्ड बिहेव रहता है, तो इस वजह से भी वो आपकी तरफ आने से थोड़ा रुक जाते हैं। आपके जो पर्सन है वो डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में ट्रैवलिंग करके आना पड़ सकता है। आप या आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्री में रहते हो, या आप दोनों के बीच में मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है। वो आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। वो आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं। वो आपको अ, अपना नसीब, जैसे आप उनकी लाइफ में आए तो जैसे उनकी तो किस्मत ही खुल जाएगी, वो ऐसे आपके लिए उनके थॉट्स है। लेकिन उनके दिल में कुछ फियर्स भी है आपको लेकर, कि शायद आप उनको जो फीलिंग उनको आपके लिए है, क्या उतनी ही फीलिंग आपको भी उनके लिए होगी या नहीं, ये भी वो सोचते रहते हैं। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही कभी-कभी अ, थोड़ा
एग्रेसिव बहुत हो जाते हो, कभी कभी फास्ट आपके डिसीजन जो लेने का जो तरीका है वो काफ़ी फास्ट है। आपने जो एक बार सोच लिया वो आप करके ही रहते हो, फिर आप किसी की सुनते नहीं हो। एक बार जो आपने ठान लिया फिर वो आप करके ही रहते हो। शायद अ, आप कोई बड़ी सी पोस्ट के ऊपर, आपकी जॉब या बिजनेस हो सकता है, आप थोड़े से सिक्रेटिव भी आपके पर्सन को लगते हो। वैसे आप हो तो लॉयल, लेकिन आप कभी अपनी दिल की फीलिंग्स, दिल की बातें शेयर नहीं करते। तो कभी कभी वो सोच में पड़ जाते हैं कि आपके दिल में क्या होगा, वो जान नहीं पाते हैं आपको लेकर। उनको जैसे आपका एक एडिक्शन हो गया है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं, एक सॉलिड बॉन्डिंग फील करते हैं। शायद आप दोनों का कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, कार्मिक साइकिल भी आप दोनों के बीच में चलती हो सकती है। ये भी एक एनर्जी आ रही है। या आप दोनों एक दूसरे से दूर जा नहीं पाते हैं, एक एक दूसरे के बिना आप रह नहीं पाते हैं। कभी कभी सोचते हैं दूर जाने का, लेकिन थोड़े ही टाइम में आपको एक दूसरे की याद सताने लगती है और फिर से आप दोनों जुड़ जाते हैं एक साथ। कभी कभी आपने अलग होने का भी ट्राई किया कि इस रिलेशन को अब आगे नहीं बढ़ाना, तो आप कुछ टाइम के लिए आपने बातचीत करना बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद आपको फिर से उनकी याद सताने लगती है और फिर से आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। ऐसे आपको समझ में नहीं आता कभी कभी कि इतना बॉन्डिंग, इतना अट्रैक्शन मुझे क्यों हो रहा है। शायद आप लोगों का कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। शायद आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपकी लाइफ में उनके सिवा कोई और भी है, कोई थर्ड पार्टी भी है, कोई थर्ड पर्सन भी आप दोनों के बीच में है। शायद आपका ये करियर भी हो सकता है। या तो आप ये सोचते हो कि अभी वो आपसे शादी करना चाहते हैं या आप उनके साथ शादी करना चाहते हो, लेकिन आप अभी करियर के बारे में भी सोच रहे हो कि पहले करियर का देखें या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। कभी कभी इस बात को लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज रहते हो। अ, आप दोनों के बीच में मुझे कोई पर्सन तो नहीं दिख रहा थर्ड पार्टी के रूप में, मुझे आपका करियर ही दिख रहा है। शायद आप या आपके पर्सन इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने करियर के बारे में भी सोच रहे हैं। शायद आपका करियर हो सकता है या आपके जो क्रश है उनका करियर हो सकता है। तो करियर के बारे में भी वो सोचते हैं, तो इस वजह से भी वो थोड़ा अपने को रोक लेते हैं। लेकिन उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो वो आपके साथ पूरी अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, वो आपके साथ कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और वो अपने पूरी फैमिली को, रिश्तेदार और सबको आपसे मिलवाना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कब उनको आपकी जो फैमिली रिश्तेदार है सबको वो मिलवाए उनको। अ, अब शायद आपका जो रिलेशन है वो सीक्रेट हो सकता है या आपने अभी तक किसी को बताया नहीं है। तो वो अब चाहते हैं कि अब ये छुप छुप के मिलना और सबसे छुपा के इस रिलेशन को रखना, ये सब उनको अब पसंद नहीं आता है। वो अब चाहते हैं कि अब घर वाले, फ्रेंड्स, रिश्तेदार सभी को हमारे इस रिलेशन के बारे में पता चले और सभी हमारे इस रिलेशन को एक्सेप्ट करें। ये उनकी करंट फीलिंग है। वो आपको एक क्वीन या किंग के जैसे मानते हैं। वो आपको बहुत ही आप काफ़ी रिच हो सकते हो। आपको आपका एक रॉयल लुक है, आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो स्टाइल है, शायद सोसाइटी में आपका जो मान, आपका जो रुतबा है वो एक रॉयल फैमिली जैसा हो सकता है। आपका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी रिच हो सकता है। तो वो आपको एक क्वीन या किंग जैसे, आपके जो क्रश है वो आपको समझते हैं, काफ़ी आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और वो आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते। वो अब ये चाहते हैं कि वो अब आपके बिना रह नहीं पाते हैं। वो 24 उनको आपकी ही यादें आती है, तो वो अब आपसे ज़्यादा टाइम तक दूर रह नहीं पाते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि अब इस रिलेशन को कोई नाम दे दे, ताकि आप जल्दी से उनकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि वो अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो पाती उनको। वो अपने को बहुत समझाते हैं, दूसरे कामों में अपने को अपना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनको आपका जो लुक है, आपका जो फिज़िकल लुक है, आपके जो नेचर है, उनको बहुत याद आता है। तो वो अब सोचते हैं कि इस रिलेशन को
आगे बढ़ाया जाए। आपकी जो शायद आप बहुत ही कम बात करते हो सकते हो, आप बहुत ही कम बोलते हो। अ, तो ये भी उनको या तो आप बहुत ही आपकी जो वॉइस है काफ़ी स्लो हो सकती है, बहुत ही धीरे-धीरे आपका बात करने का स्टाइल हो सकता है। आपके जो क्रश है उनको आपकी बात बात करने का स्टाइल काफ़ी पसंद आता है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर या आप एक-दूसरे के साथ चैटिंग कर रहे हो या आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो या कॉल पे आप बात कर रहे हो, तो उनको आपकी स्माइल काफ़ी पसंद है। आपकी जो हँसने की जो आवाज़ है, आपका बोलने का स्टाइल है, उनको काफ़ी पसंद आता है। शायद आप बहुत ही स्लो आपका वॉइस का टोन हो सकता है। तो वो भी आप बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, बातें बहुत अच्छी करते हो। ये भी उनको आपकी तरफ काफ़ी वो इस वजह से भी अट्रैक्ट होते हैं। शायद आपको उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी पार्टी में या शादी के कोई फंक्शंस में या गेट टुगेदर आपके रिश्तेदारों के साथ कुछ फंक्शन में उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, ये भी एनर्जी एक आ रही है। ओवरऑल देखें तो वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हो और उनको आप काफ़ी पसंद आते हो, उनको आपका लुक काफ़ी अट्रैक्ट करता है। अ, और शायद अ, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक आउट ऑफ कंट्री करियर बनाने के लिए आप जाना चाहते हो, और या तो फिर आउट ऑफ कंट्री से आपके लिए कोई ऑफ़र आया है, तो आपके जो क्रश है वो आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि वो आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट करके वो आपको लेके आउट ऑफ कंट्री जाने का भी सोच रहे हैं। होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।